दोस्तों, इस नए विश्लेषण में हम सीधे एक ऐसे कॉन्सेप्ट के अंदर चलेंगे जो मॉडर्न वीडियोग्राफी के बिल्कुल खिलाफ जाता है। सोचिए, किसी ने अपना ब्रांड न्यू महंगा 8K फ्लैगशिप कैमरा साइड में रख दिया और उसकी जगह उठा लिया सिर्फ $10 का एक पुराना जंग खाया हुआ विंटेज लेंस। अजीब लग रहा है ना? चलिए देखते हैं इस पैराडॉक्स ऑफ परफेक्शन के पीछे की आखिर कहानी क्या है। तो शुरुआत करते हैं सोर्स मटेरियल के इस एक बहुत ही जबरदस्त विचार से। शार्पनेस इज जस्ट अ क्लिनिकल टर्म फॉर अ वर्ल्ड विदाउट कैरेक्टर। ये लाइन अपने आप में एक बहुत गहरा फिलोसॉफिकल सवाल उठाती है। हम लोग आजकल परफेक्ट दमकते हुए पिक्सेल्स के पीछे भाग रहे हैं, पर क्या इस डिजिटल परफेक्शन की रेस में हम विजुअल्स की असली सोल, उनकी रूह को मार रहे हैं? यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है इस परफेक्शन के साथ। आजकल के क्रिएटर्स को देखिए, एक अजीब सा जुनून सवार है सब पर। हर फ्रेम, हर शॉट एकदम फ्लॉलेस 8K रेजोल्यूशन में ही होना चाहिए। पर सवाल यह है कि क्या ये बिना किसी दाग वाली एकदम साफ डिजिटल इमेज वाकई में बेहतर आर्ट बना रही है, या फिर ये सिर्फ एक इल्यूजन है? अब इन दोनों का सीधा अंतर देखिए। एक तरफ है वो मॉडर्न 8K फ्लैगशिप कैमरा। ये इतना शार्प है कि एकदम किसी हॉस्पिटल रूम जैसी ठंडी क्लिनिकल फीलिंग आती है इससे। और एडिटिंग के लिए सब कुछ AI एडिट जीनियस पर छोड़ दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ वो $10 का विंटेज लेंस। इसे यूज करना बिल्कुल किसी धुंधली याद जैसा महसूस होता है। ये लेंस असली लाइट को नेचुरल तरीके से पुश करता है, जिससे विजुअल्स में एक ऐसी सोल आती है जो मॉडर्न कैमरास में मिस होती है। सच बताओ तो परफेक्शन के पीछे भागना आखिर में एक बहुत बड़ा बोझ बन जाता है। होता क्या है ना, लोग प्रिस्टीन 8K रेजोल्यूशन के ऑब्सेशन में इतने खो जाते हैं कि वो फ्रेम के अंदर सोल ढूंढना ही भूल जाते हैं। वो हाई एंड टेक्निकल स्पेक्स को एक सेफ्टी नेट बना लेते हैं, और इसका नतीजा, जो विजुअल्स बनते हैं वो एकदम क्लिनिकल और बोरिंग लगते हैं। स्टोरी टेलिंग में वो जान ही नहीं रहती। और यहीं से शुरू होता है ये अनकन्वेंशनल पिवट, एक अजीब सा सोशल एक्सपेरिमेंट जिसने महंगे फ्लैगशिप गियर को पूरी तरह से नकार दिया। सिर्फ और सिर्फ $10। सोचकर देखिए ये नंबर कितना अब्सर्ड है। एक ऐसी इंडस्ट्री जहां लोग लाखों रुपए सिर्फ इक्विपमेंट पर पानी की तरह बहाते, वहां इस विंटेज लेंस का प्राइस $10। सोर्स मटेरियल कहता है कि ये दाम तो इंदौर में मिलने वाले किसी वायरल जंबो सैंडविच से भी कम है। मतलब लिटरली नो वे। और इसको खरीदने का किस्सा तो और भी मजेदार है। सोर्स कहता है कि इसके लिए एक धूल भरे मार्केट में गया था फिल्म मेकर। दुकानदार ने मांगे $15, पर बार्गेनिंग करके डील फाइनल हुई $10 में। ये तो अपने आप में एक पूरी हाइस्ट हो गई ना। सोचिए, जितने पैसे हम नॉर्मली एक कोल्ड कॉफी पर उड़ा देते हैं, उतने में सिनेमा का एक असली सच्चा हिस्सा मिल गया। तो सवाल ये है कि इस धूल भरी कांच की थैली से आखिर निकलता क्या है? उसका विजुअल मैजिक है क्या? चलिए इस सीक्रेट सिनेमा वाइब को थोड़ा और करीब से समझते हैं। असली जादू छिपा है ऑप्टिकल बोके में। ये आजकल के स्मार्टफोन्स वाला कोई AI सेंसर का झूठा आर्टिफिशियल ब्लर नहीं है। ये रियल ग्लास है जो नेचुरल लाइट को फिजिकली मोड़कर एक आउट ऑफ फोकस ब्लर बनाता है। सोर्स इसे सीक्रेट सिनेमा वाइब का नाम देता है क्योंकि इससे एकदम J.J. एब्रम्स की फिल्मों जैसे वार्म फ्लेयर्स निकलते हैं। बिना किसी एडिटिंग के नेचुरली एक नेटफ्लिक्स फिल्म टच मिलता है डायरेक्ट कैमरा से। अब मजे की बात यह है कि इस लेंस की खामियां ही इसकी सबसे बड़ी ताकत हैं। पहली बात, ये लेंस शायद ज्यादातर चैनल सब्सक्राइबर्स की उम्र से भी ज्यादा पुराना है। इसके कांच पर ढेर सारी स्क्रैचेस हैं, पर वही तो इसमें एक अलग कैरेक्टर ऐड करते हैं। और ऑटो फोकस, वो तो भूल ही जाइए। इसमें ऑटो फोकस नाम की कोई चीज नहीं है। अब किसी इंट्रोवर्ट फिल्ममेकर के लिए लोगों की आंखों में सीधे देखकर उन्हें मैन्युअली फोकस करना कितना डरावना लग सकता है, लेकिन यही फ्लॉज, यही खामियां इस लेंस को इतना यूनिक बनाती हैं। और ये चीज हमें इस विश्लेषण के सबसे अहम पॉइंट तक लाती है। ये फ्रिक्शन, ये लिमिटेशंस, ये कोई कमियां नहीं है। असल में ये क्रिएटिविटी और आर्टिस्टिक ग्रोथ के लिए सबसे जरूरी औजार हैं। इस फिजिकल फिल्म मेकिंग प्रोसेस को क्रम से देखिए। आधुनिक कैमराज सब कुछ अपने आप कर देते हैं, लेकिन यहाँ सबसे पहले उस मैनुअल फोकस रिंग को छूकर महसूस करके घुमाना पड़ता है। फिर नेचुरल लाइट से आने वाले उन अनप्रिडिक्टेबल फ्लेयर्स के साथ लड़ना होता है। और तीसरा, सबसे अहम कदम, इनएविटेबल गलतियां। जो मिस्टेक्स होनी ही हैं, उन्हें दिल से एक्सेप्ट करना होता है। ये आधुनिक सुविधाओं की कमी ही कलाकारों को इस पूरे प्रोसेस में फिजिकली शामिल होने पर मजबूर करती है। ये जो हाथों से की गई मेहनत और टैक्टाइल स्ट्रगल है ना, यही वो जगह है जहां सच्ची विजुअल क्रिएटिविटी का जन्म होता है।
जब चीजें इतनी आसान नहीं होती तब उस पॉइंट एंड शूट आदत से बाहर आना पड़ता है। ये एक्सपेरिमेंट यही सिखाता है कि एक प्रोफेशनल यूट्यूबर का टैग छोड़िए और वापस एक सच्चा फिल्ममेकर बनिए, जहां आर्ट मशीन नहीं बल्कि एक इंसान खुद बनाता है। चलिए अब देखते हैं इस पूरे $10 के एक्सपेरिमेंट का आखिरी और सबसे बड़ा फिलोसॉफिकल टेक अवे आखिर है क्या। इस टेबल से दोनों का फर्क बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाता है। एक तरफ फोकस है मेगापिक्सल्स पर। हालांकि ये प्योरली प्रोफेशनल वर्क के लिए एक सॉलिड कॉन्फिडेंस देता है, पर वाइब इसकी एकदम ठंडी और क्लिनिकल रह जाती है। वहीं दूसरी तरफ है कैरेक्टर। जब क्लैरिटी से ज्यादा कैरेक्टर को अहमियत दी जाती है ना, तब उन विजुअल्स में एक लाइफ आती है, उनमें असली इमोशंस झलकते हैं और कहानी की आर्क कहीं ज्यादा बेहतर, कहीं ज्यादा गहरी बनकर सामने आती है। तो आखिर इस चर्चा के फाइनल टेकअवेज क्या हैं? पहली बात, कोई खूबसूरत आर्ट या फिल्म बनाने के लिए किसी वीआईपी कार्ड या किसी भारी भरकम लोन की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। महंगे और हाई एंड स्पेक्स से लाख गुना ज़्यादा कीमती होती है एक इंसान की प्योर इमेजिनेशन। और सबसे ख़ास बात, आर्ट में फ्लॉज और इम्परफेक्शंस ही मिलकर एक सच्ची और बेहतर इमोशनल कहानी बुनते हैं। मशीन वाली परफेक्शन की हमेशा ज़रूरत नहीं होती। इस विश्लेषण को हम एक बहुत ही गहरे और सोचने पर मजबूर कर देने वाले विचार के साथ खत्म करेंगे। 8K क्लैरिटी के जुनून में डूबी इस दुनिया में कभी-कभी सबसे खूबसूरत चीजें वही होती हैं जो थोड़ी सी आउट ऑफ फोकस होती हैं। एक बार सोचकर देखिए, डिजिटल परफेक्शन की कीमत पर हम कितने असली इमोशंस खो रहे हैं। इस सवाल के साथ आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं।